हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का 12th का एक नया चैप्टर है मैट्रिक्स, उसको हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में। मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में। तो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आप यूँ कहते हैं, इट इज़ ए चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, जो कि आपका क्लास 12th के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अलजेब्रा जो होता है बैकबोन माना जाता है, मैथमेटिक्स का बैकबोन माना जाता है। तो ये अगर आदमी का जिस तरह से बैकबोन ख़राब हो जाए तो आदमी चलेगा ही नहीं। जस्ट लाइक अगर आपका अलजेब्रा ख़राब हो तो मैथमेटिक्स में आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बैकबोन मजबूत करें और चलें। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जाने कि होता क्या है। तो द मैट्रिक्स is an rectangular array या arrangement of numbers। इस नंबर्स में या तो आपका रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फंक्शंस, is called matrix। ठीक है। द मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, वो भी किस फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होनी चाहिए। किसका होना चाहिए, तो नंबर्स का। वो नंबर्स हमारे पास या तो रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर कोई भी फंक्शंस हो। फंक्शंस आई मीन इस तरह से, जैसे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 5, ये सारे जो है हमारा फंक्शंस में आ जाएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स का जनरली यूज किया जाता है कहाँ पे, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूजेज आएगा। द यूजेज ऑफ मैट्रिक्स इन विच इसमें देखेंगे सबसे पहले कि यूजेज क्या होता है। तो इसका जो यूजेज है, हमारा मैट्रिक्स का जो यूज होता है वो होता है टू सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो, जैसे x + y, दैट इज लीनियर। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जैसे ही सिस्टम करेंगे तो अकेले कोई लीनियर इक्वेशंस नहीं आएगा, पेयर आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो किस में यूज करेंगे, टू सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हम कहें कि x + y = 10 और x - y = 8। तो आप जनरली इसको सॉल्व कर लो इजली वेल में कि x का वैल्यू जो है 9 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। सिंपल है। इसमें इसका यूज भी करेंगे तो बनेगा। अब सपोज इसको हम ऐसे कर दें, 3z = 5, 5z = 10, x + 2y - 3z = 11। ये भी डायरेक्ट वे में सॉल्व होगा जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन इसमें जो ये है कि टाइमिंग कंज्यूम नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे जिससे ये इजीली वे में सॉल्व होगा और डायरेक्ट सॉल्व होगा। अब ये तो 3 है, आप कर लोगे। सपोज 4 हो जाए, इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड a। तो इसमें देखा जाए तो ये क्या है, सॉल्व तो इसको भी हम कर लेंगे 10th क्लास में, लेकिन इसको जो है सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगा। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन, द यूज ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का यूज करके इसको आसानी पूर्वक सॉल्व किया जा सकता है। इसके बारे में जानेंगे। सॉल्व करने से पहले मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इसके बारे में तो जान लें। इसका मैट्रिक्स क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, यूज करना सीख लेंगे। उसके बाद इसमें हम यूज करने के बाद डायरेक्ट वे में मैट्रिक्स के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। दिखेगा आपको 12th का चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, इसमें आपका इसका भरपूर यूज है। इसको हम एक और रूल्स होता है, क्रैमर्स रूल होता है, इसको द्वारा भी हल कर सकते हैं, जो पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे।
बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल इट इज सॉल्व इज इन इजली फॉर्म। तो ये इसका यूजेज था। तो मैट्रिक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे मैट्रिक्स के सिंपल समझना, रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर जैसे ही हम बोलते हैं, जैसे ये सिंपल, हम अगर रेक्टेंगल की बात करें कि ये मेरा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये आपका लेंथ कहें, इसको ब्रेथ कहें, ये डायगोनल कहें, ये डायगोनल कहें, यानी कि तीन चीज़ होता है, लेंथ ब्रेथ और डायगोनल। जस्ट लाइक मैट्रिक्स में भी तीन ही चीज़ होगा, लेंथ ब्रेथ एंड डायगोनल होगा। उसके बारे में जानेंगे, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखें। जैसे सपोज इस तरह से लिखें 5 3 2 6 8 9, ठीक है। इसको इसमें हम इनक्लोज करें ये वाली, तो ये जो होता है मैट्रिक्स को इनक्लोज करने का ये सिंबल, यानी कि मैट्रिक्स का सिंबल। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जा सकता है इस मैट्रिक्स को। पहले वाले पुराने बुक में ये सब मिल जाएगा, लेकिन अभी रिसेंटली में हम लोग ऐसा देखेंगे, ये वाली का यूज करेंगे पूरा चैप्टर में। तो ये हमारा नंबर्स है, फंक्शंस भी हो सकता है। अब ध्यान देना कि इस मैट्रिक्स ये रेक्टेंगुलर है कि नहीं। बिल्कुल रेक्टेंगल है। इसका लेंथ देखा जाए, ब्रेथ देखा जाए, तो ये तो है ना। अगर हम देखें इसमें, अगर ऐसा लिखें 3 2 5 7 8, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मैट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि मैट्रिक्स में अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स होनी चाहिए, तभी यह मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ये मैट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि ये एरे नहीं है, वो भी किस तरह का एरे, रेक्टेंगुलर एरे होनी चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को होने के लिए। तो अगर ऐसा दिखे तो उसको मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अगर ये है बिल्कुल मैट्रिक्स है, लेंथ ब्रेथ सेम है, इसका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स होने के लिए इसमें जितना एलिमेंट्स है इसमें भी uतना होना चाहिए, यानी कि हर रो जिसको कहते हैं और इसको कॉलम्स कहते हैं, सारे में एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। अब जैसे देखो, जैसे हम लिखते हैं सपोज 5 0 2 5 8 9 7 5 6, इट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स जो इसमें आ रहा है, अब ये देखना, ये एक इस तरह से बना, ये अरेंजमेंट है एक, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, जिसको हम लोग रो कहते हैं। रो को कैपिटल आर से सूचित करेंगे, तो एक पहला है इसलिए R1 ले लेते हैं। इसमें मेरा दूसरा देखा जाए तो ये दूसरा है तो R2 कह देंगे, इसको तीसरा है तो R3 कह देंगे। तो ये मेरा अरेंजमेंट है, किसका, नंबर्स का, या कोई भी एलिमेंट्स हो, नंबर्स हो या फंक्शंस हो, कुछ भी हो। अब एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो ये मेरा पहला हो गया, इसी तरह से ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम्स है। यानी कि मैट्रिक्स का अरेंजमेंट जो होता है रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो अगर एक रो में 3 एलिमेंट्स है तो दूसरा में भी 3 ही एलिमेंट्स होना चाहिए, तीसरा में भी 3 ही एलिमेंट्स होना चाहिए, और इसमें भी आपका एज इट इज होना चाहिए। अगर 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखा जाए कि मैट्रिक्स में इसमें 3 रो था, 3 कॉलम्स था, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। अगर एक मिटा दिया जाए इसमें तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि थर्ड कॉलम और थर्ड रो में जो है, अगर इस रो में 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स होनी चाहिए, और ये जो प्रत्येक एलिमेंट्स है इसको हम लोग एलिमेंट्स कहें या एंट्री कहें, ये हमारा मैट्रिक्स होता है। एलिमेंट्स होता है और ये एंट्री भी इसको हम कह सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस तरह से कर लें, sin x cos x 0 माइनस cos x sin x 0 1 1 1, इट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। क्योंकि ये आपका जो है इसमें भी रो की इस फर्स्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सेम एज इट कॉलम। तो इसको भी हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है अरेंजमेंट ऑफ रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है, उसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है, ये कोटि होता है, इसको हिंदी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स पता हो तो उसको ऑर्डर इजली वे में निकाला जा सकता है। अब सपोज इस तरह से हमारा कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है। सपोज इस तरह से 5 6 7 8 9 10 0 -1 2, इस तरह से एक मैट्रिक्स है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रो और कॉलम्स देखेंगे पहले। तो इसमें कितने रो हैं, इसमें अगर रो देखा जाए तो 1 रो है, 2 रो है और 3 रो है। उसी तरह से कॉलम्स 3 हैं। तो जो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है यहाँ पे लिखते हैं, आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, लेकिन जनरली यहाँ पे लिखा जाता है, यूज टू है हम लोग लिखने का। तो इसमें कितना रो है, 3 रो है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और भाई कॉलम्स कितने हैं, तो 3 कॉलम्स है, तो इसमें 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये जो हमारा होगा इसी को हम लोग कहेंगे ऑर्डर कहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो मेरा था नंबर ऑफ रोज और ये जो मेरा था नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को यदि मिला दिया जाए तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यही मेरा ऑर्डर होगा। जैसे और एग्जांपल देखें 5 7 2 0 5 8, इट इज़ आल्सो ए मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा रो, 2 रो हो गया, पहला दूसरा और तीसरा 3 कॉलम हो गया। तो इसको हम लोग कह देंगे कि इसका ऑर्डर क्या है 2/3। सिंपल याद रखना है, रो है ये और ये कॉलम है C1 C2 और C3। रो जो होता है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रो। हॉरिजेंटल 180 डिग्री में होना चाहिए। ये हमारा जो बन रहा है इस तरह से अरेंजमेंट जो हो रहा है यह 180 डिग्री में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रो कहते हैं। और कॉलम जो होता है वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कॉलम, यानी कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग कॉलम कह देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन कहें या स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कहें, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है उसको किस रूप में लिखते हैं वो देखेंगे। सपोज हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इसका ऑर्डर लिख रहे हैं m क्रॉस n, यानी कि ये जो हो गया मेरा नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज ROWS नॉट ROAC, और नंबर ऑफ कॉलम्स, स्पेलिंग देख लेना। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एक ही मैट्रिक्स में बहुत सारे रोज हो सकते हैं, बहुत सारे रोज हो सकते हैं और बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है n है। m की जगह कुछ भी हो सकता है 5, n की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसमें यहाँ से हम ध्यान देंगे A11 A12 A13, इसी तरह से बढ़ता जाए यदि, तो लास्ट में A1 और कॉलम्स इसमें n है तो ये हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले रो का दूसरा एलिमेंट्स है, पहले रो का तीसरा एलिमेंट्स है। इसी तरह से
पहले रो का इनवा एलिमेंट्स है, तो इसको पढ़ेंगे हम पहले रो का पहला एलिमेंट्स या पहले कॉलम का पहला एलिमेंट्स है भी, ये पहले रो का पहला एलिमेंट्स या फिर पहले कॉलम का पहला एलिमेंट्स। इसको पढ़ेंगे पहले रो का दूसरा एलिमेंट्स, पहले रो का दूसरा एलिमेंट्स है या दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट्स है, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट्स। इसी तरह से अगर इसमें n कॉलम्स है तो कॉलम्स n होना चाहिए, तो इसीलिए इसको कहेंगे पहले रो का nवां एलिमेंट्स। बीच में कुछ आ सकता था, पहले रो का 10वां एलिमेंट्स, 20वां एलिमेंट्स, 30वां एलिमेंट्स, जिसको हमने बनाया j बनाया, ये हो गया हमारा। उसी तरह से a 21, 22, 23, 2j, इसी तरह से ये 2n आगे की ओर बढ़ता जाएगा ये वैल्यू। नीचे भी तो सेम होगा, a इसमें देखा जाए तो पहले रो का पहला एलिमेंट्स, ये दूसरे रो का पहला एलिमेंट्स, तीसरे रो का, तो i वां रो का पहला एलिमेंट्स होगा। उसी तरह से लास्ट में जो है हमारा रो कितना है, m है, तो m में रो का क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल A का जो वैल्यू हो गया हमारा aij अगर एलिमेंट्स हो तो m क्रॉस n का हो गया, वेयर m का जो i का जो वैल्यू हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m एंड j का जो हो जाएगा हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो i का जो वैल्यू होगा 1 से लेकर m तक होगा और j का वैल्यू 1 से लेकर n तक होगा। और ये जो i j है, i और j वो हमेशा एक काउंटिंग नंबर होगा। काउंटिंग नंबर कहने का मतलब नेचुरल नंबर होगा। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स था। किसी भी मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इसमें आपका बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाए i j के वजह से। i j को हमने आर्बिट्री कांस्टेंट बना लिया है i j को हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बना लिया है इसीलिए। अब आगे जो है इसका टाइप्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसमें, सॉरी, कि अगर मान लिया जाए हमारे पास कैपिटल A i j m क्रॉस n ऑर्डर का, ये ऑर्डर है m क्रॉस n, नॉट गुना, m क्रॉस n या m बाई n, m बाई n का यदि कोई मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू n। जैसे देखें, जैसे A नाम का कोई मैट्रिक्स हो, सपोज 2 3 4 5 0 1, इसका ऑर्डर हम जान लेंगे। कितने रो है इसमें, 1 2 3, तो पहले रो लिखाता है, m रो को डिनोट कर रहा है, और कॉलम्स 2 है तो 3/2 हो जाएगा। इस ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स काउंट कर लें, 6 एलिमेंट्स ही है। इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि रो पता हो, अगर इसमें तो काउंट कर लेंगे छोटा है, लेकिन बहुत सारा हो तो उसके ऑर्डर से हम पता करते हैं। यदि ऑर्डर पता हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाला जा सकता है सिंपल वे में। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। पहला रो मैट्रिक्स। रो को कहते हैं पंक्ति। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें केवल रो हो। कितने रो हो सॉरी कॉलम्स ही होंगे, लेकिन रो कितने होंगे, एक ही होंगे, यानी इन विच ओनली वन रो, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो
तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज 5 6 7 कॉलम्स तो आपका 1 2 3 है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यानी जो रो है वो केवल एक ही है, तो इसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स है और एक रो है इसमें, तो इसका ऑर्डर 1 और कॉलम कितना है 3 है, तो 3। जैसे हम 5 लिखते हैं तो इसका 1 by 1 का है, एक ही रो है और एक ही कॉलम्स है, तो इसका 1 by 1 हो जाएगा। तो रो तो है ना एक ही, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। इसी के जैसा इन विच ओनली 1 कॉलम्स कर लेंगे, सिर्फ इन विच ओनली 1 कॉलम, यानी जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 5 6 7 इसी जैसा लिख लेते हैं इसमें, इसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका जो कॉलम होना चाहिए एक होना चाहिए, बिल्कुल है। रो 3 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 by 1, बट कॉलम कितना था, एक ही था, इसीलिए इसको हम लोग कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एंड थर्ड वन थर्ड जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, नाम से ही पता चल रहा है वर्ग। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि सेम होता हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, यानी कि इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि समान हो, इक्वल हो, तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज इस तरह से 5 6 7 8 9 10 0 2 1, इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। आप देख सकते हो 3 रो है और 3 ही आपका कॉलम है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार। वैसा मैट्रिक्स जिसमें आयत में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ समान नहीं होता है, यदि इक्वल हो जाएगा तो फिर वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि समान नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसी में हम हटा दें, ये ऐसे कर दें, चलो नया ही देख लेते हैं। जैसे 5 6 7 8 9 10, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स समान नहीं है। 2 रो है बट कॉलम्स 3 है, यानी कि 2 by 3 का है। तो इसमें जो है आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम समान नहीं है, डिफरेंट है, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। बहुत सारा टाइप्स होता है, तो देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।